गुड इवनिंग टू ऑल दिस साइड प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो भाई? होप सो अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2012 और 13 का जो प्रीवियस ईयर का एचटेट का क्वेश्चन पेपर है वो लेके आई हूँ। उसमें हम करेंगे 121 से 30 ईवीएस का पोर्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जैसे ही ईवीएस का खत्म हो जाएगा मैं आपको नेक्स्ट जो है वो मैथ्स का कराऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 121। अ स्टूडेंट प्रिपेयर 2 बॉक्सेज। कोई स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, 2 बॉक्सेज उन्होंने तैयार किए हैं। In first box, the slip containing name of sun, water and air had been put, while in second, the slip containing name of coal, petroleum and natural gases has been put. The name of the first box will be. इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी उसने 2 बॉक्स तैयार किए। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है, जबकि जो दूसरा है उसमें कॉल, पेट्रोल और जो नेचुरल गैस है वो डाली है। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट बॉक्स है दैट विल बी नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, डिग्रेडेबल या फिर आपका ओरिजिनल रिसोर्स। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो वाटर, एयर और सन है ये क्या है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जबकि कॉल, पेट्रोल आपके पास क्या फॉसिल फ्यूल्स हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फिलअप इज़ कंसिडर्ड की टू मेक साइंस लर्निंग मोर इफेक्टिव। कहते हैं कि जो साइंस लर्निंग है या फिर विज्ञान शिक्षण है उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है या फिर सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें से जो दी हुई है। फर्स्ट है प्रैक्टिकल, सेकंड है स्टोरी टेलिंग, थर्ड है आपका सिंपोजियम और फोर्थ है ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये आपको पता हो कि कोई भी लर्निंग अगर हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर मोर इफेक्टिव करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, अगर हम कोई प्रैक्टिकली चीज़ करते हैं तो उसको क्या है, भूलते नहीं है। फिर है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि भाई स्टोरी सुना दी। सिंपोजियम, गोष्ठी और ग्रुप डिस्कशन ये भी नहीं। तो इसमें जो मोर इफेक्टिव जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल की। जितना हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करते हैं उतना ही हम ज़्यादा सीखते हैं। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 123 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड इन द क्लास। कि कौन सा क्लास के अंदर जो फिनोमेना है वो नहीं हो सकता। फर्स्ट है स्नो फॉर्मेशन, सेकंड है कंडेंसेशन, थर्ड है फॉग फॉर्मेशन या फोर्थ है वाटर फॉर्मेशन फ्रॉम आइस। देखो फ्रेंड्स, वाटर फॉर्मेशन फ्रॉम आइस वो आप कर सकते हो, कंडेंसेशन हो सकता है, स्नो फॉर्मेशन भी किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल मेथड से हम कर सकते हैं। और बट जो आपका फॉग फॉर्मेशन है, कोहरा बनाना, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि फॉग क्या है, कोहरा। तो फॉग और स्मोक आपका क्या बनता है, दैट इज़ स्मोग। क्या बनता है? स्मोक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये भी आता है कि स्मोग जो है वो किसका फॉर्मेशन है, फिर स्मोक जो है वो किससे मिलकर के बनाए। तो जो स्मोक है आपका किससे मिलकर के बनाए, फॉग प्लस स्मोक। तो जो थर्ड ऑप्शन है फॉग फॉर्मेशन दैट विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। कि जो इन्फेक्शन जब हो जाता है, द फिनोमेना काउंट इंक्रीज। कि क्या हमारे अंदर कौन सी सेल जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर ल्यूकोसाइट। देखो फ्रेंड, आपको पता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनको हम आरबीसीज भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है प्लेटलेट्स होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो ल्यूकोसाइट जो है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इनकी एक नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन उससे ऊपर जाते ही इनका क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। आपने देखा भी होगा, कई बार कहते हैं डॉक्टर टीएलसी बढ़ रही है। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट होता है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, इट्स पीक रीचेज अबव द सी लेवल। कि भी जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, सबसे हाई है। तो हमें क्या बताना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, 8848 मीटर। कितनी है आपको तो पता ही होगा, 8848 मीटर। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 126, सुनामी इज़ कॉज्ड बाय। सुनामी देखो किसका कारण है, सुनामी। अ वेरी वार्म ओशियन करंट, नहीं भाई। लार्ज बैंक ऑफ फिश, नहीं भाई। फिश जितनी भी लार्ज होंगी, मतलब ज़्यादा फिश होगी, तो उसका ये मतलब नहीं है ना कि सुनामी आ जाएगी। थर्ड है मेल्टिंग ग्लेशियर, भी मेल्टिंग धीरे धीरे पिघल रहा है, लेकिन उससे सुनामी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है अर्थक्वेक अंडर द ओशियन, अगर ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आ जाता तो आपको पता है वो साइक्लोन से फिर सुनामी का रूप ले लेती है। ठीक है, सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड। बायोटिक एनवायरनमेंट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड
आपके होते हैं। तो मैंने आपको बताया था बायोटिक मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे बायोटिक में आते हैं, और ए बायोटिक में आपके क्या आते हैं, नॉन लिविंग आते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये आपका किस में आते हैं, ए बायोटिक फैक्टर में आते हैं। और बायोटिक में क्या आते हैं, देखो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो भाई फ्रेंड तीनों ही ऑप्शन ये आपके क्या रहेंगे, राइट रहेंगे, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका दैट विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 128, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसीज को हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोल देते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इनको, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। जो आरबीसीज होती है कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, इन एडल्ट दे आर क्रिएटेड इन, कि भाई जो आरबीसीज होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, और एडल्ट में दे आर क्रिएटेड इन, कहाँ पर बनती है वो, ठीक है। तो कहाँ बनेगी ये, बोन मैरो में। कहाँ बनेगी फ्रेंड्स, आरबीसी जो है वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। 129 आपके पास कि जो मिथिला फोक पेंटिंग है वो पॉपुलर है, कहाँ की, मिथिला फोक पेंटिंग, तो ये किसकी है, मधुबनी। किसकी है फ्रेंड, मधुबनी, ठीक है। जो मिथिला है फोक पेंटिंग ये किसकी है, मधुबनी की है। नेक्स्ट मूव करते हैं 130th क्वेश्चन की तरफ। और 130 क्वेश्चन है कोंकण रेल, जो कोंकण रेल है डायरेक्टली कनेक्ट, वो किसको किससे जोड़ती है, कोंकण रेल, ठीक है। तो 130 है कि आपका मैंगलोर से मुंबई, क्योंकि मैंगलोर मुंबई को जोड़ती है, या फिर कोच्चि गोवा को जोड़ती है, कोलम और कोझिकोड है उसको जोड़ती है, या फिर अलपुजा और किसको, मैंगलोर को जोड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, मैंगलोर और मुंबई को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मैंगलोर और मुंबई को। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड, की जो फीमेल मॉस्किटो है वो ब्लड सक क्यों करती है, ठीक है। फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, फॉर जनरेटिंग इन्फेक्शन, टू सेव हर ऑन लाइफ, या फिर टू रिप्रोड्यूस एग। तो देखो ये क्या क्या करती है कि प्रोटीन लेती है, ठीक है। तो एग प्रोड्यूस करने के लिए जो मॉस्किटो है वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, कि इनमें से ग्राम सभा के क्या फंक्शन है। फर्स्ट है टू रिव्यू द एनुअल अकाउंट ऑफ पंचायत, सेकंड है टू अप्रूव द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई फर्स्ट में क्या रहा है कि जो पंचायत है उसका एनुअल जो अकाउंट होता है उसको रिव्यू करना, देखना, बिल्कुल भाई ये भी सही है। नेक्स्ट है टू अप्रूव द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी ठीक है भाई, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है उसके ये तो काम होता है ना कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको अप्रूव करना, प्लान्स को और प्रोग्राम्स को। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एज बेनिफिशियरी अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि भी जो गाँव ग्राम सभा है उसमें ये देखना कि जो भी लोग भी जो गरीब हैं, ठीक है, या फिर जो उनके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है उनकी पहचान करना, क्या क्या उनसे बेनिफिट मिल सकते हैं तो उसको बताना। और फोर्थ है आपका एक्सरसाइज सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करना। तो भाई देखो चारों ही ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट रहेंगे, ठीक है, चारों ही ऑप्शन क्या रहेंगे इसमें करेक्ट रहेंगे। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑल ऑफ द अबव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, और 134 है द गैस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज, द गैस इन्वॉल्व मतलब अंदर लेना, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है। तो एज वी नो दैट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या होता है, यूज़ होता है, यानी कि जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, विच शुड बी बेस्ट टीचिंग एड टू इंट्रोड्यूस द वार्म ब्लडेड एनिमल, कि भाई कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो बेस्ट है किसके लिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में बताने के लिए। तो फर्स्ट है लाइफ साइकिल चार्ट ऑफ अ फ्रॉग, की फ्रॉग की लाइफ साइकिल। सेकंड है लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ अ हैन की लाइफ साइकिल का जो मॉडल है वो रियल बटरफ्लाई। या फोर्थ है द डॉग सिटिंग आउटसाइड द क्लासरूम। तो देखो ये तो फ्रॉग लाइफ साइकिल से हम क्या बताएंगे उसको कि ब्लड वो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड तो देखो, लेकिन जो डॉग बाहर बैठा होगा ना तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि भाई ये क्या है, वार्म ब्लडेड है, उसके फीचर्स बता के, या फिर उसके बारे में बैठा है, जैसे उसकी जो रेस्पिरेटरी जो उसका रेस्पिरेशन का वो होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 136 की तरफ। और 136 में एक कीनली ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट ऑफ द एनर्जी फ्लो, कि हमें क्या करना है, एनर्जी फ्लो का चार्ट जो उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव चार्ट विच ऑप्शन इज करेक्ट, कि कौन सा ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में है सेकंड नंबर पे गोट है, थर्ड पे ह्यूमन है, फिफ्थ पे लॉइन है, ठीक है।
और सेकंड में है, सेकंड में सन, थर्ड पे गॉड, फिफ्थ पे ह्यूमन, फर्स्ट पे सन, थर्ड पे गॉड या फिर फिफ्थ पे ह्यूमन, फर्स्ट पे सन, सेकंड पे प्लांट, थर्ड पे लॉयन। तो देखो सबसे पहले तो एनर्जी फ्लो में क्या आता है फ्रेंड्स, सन आता है। क्या आता है? सन आता है, ठीक है। फिर सन से सेकंड नंबर पे क्या आएगा कि भाई सन की हेल्प से जो ग्रासेस है, प्लांट्स है, वो क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में सन आएगा, तो सेकंड में प्लांट अगर होगा, लेकिन थर्ड में लॉइन नहीं होगा क्योंकि प्लांट जो है उनको लॉइन्स जो है वो नहीं खाते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन वैसे आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट पे हम अगर सन मान लेते हैं, सेकंड में प्लांट्स आएंगे, थर्ड जो है उसमें गॉट वगैरह हो जाएंगी, तो फिफ्थ में ह्यूमन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वही ठीक लग रहा है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ रेनफॉल। ये जो रेनफॉल है उसका मेन कारण क्या है, ठीक है। रेनफॉल का कारण बताओ भाई, क्या? फिल्ट्रेशन, इवापरेशन, कंडेंसेशन। बहुत इवापरेशन एंड कंडेंसेशन। तो देखो फिल्ट्रेशन से तो हम फिल्टर करते हैं ओनली, लेकिन इवापरेशन जो है, इवापरेशन है रेनफॉल में हेल्प करता है, फिर कंडेंसेशन भी है। दोनों ही मीन्स जब हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें आता है इवापरेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है। तो इट मीन्स इवापरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 138 क्वेश्चन की तरफ। और 138 क्वेश्चन है, रोहित इज मेकिंग वेरियस फिगर्स बाई कार्ड शीट विद द हेल्प ऑफ द सीजर। क्या करना चाह रहे हैं कि जो रोहित है वो कार्ड शीट जो है उससे कुछ फिगर बनाना चाह रहा है, ठीक है। किसकी हेल्प से? सीजर की हेल्प से। तो ये बताओ कौन सा फोर्स इसमें यूज हुआ है। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड है मैकेनिकल फोर्स, या फिर फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि रोहित जो है सीजर से अगर बनाएगा, लेकिन इसमें ना क्वेश्चन में करेक्ट नहीं पूछ रखा, या तो ये पूछता है कि भाई सीजर जो है उसके अकॉर्डिंग बताना। तो आपको पता है सीजर एक मशीन की तरह काम करती है, ठीक है। सीजर क्या करती है? एक मशीन की तरह काम करती है। तो वहाँ कुछ और ऑप्शन हो जाता, लेकिन अब ये कह रहा है कि वो कार्ड शीट बनाना चाहता है सीजर के हेल्प से। तो सीजर से भी काटेगा तो हमारे क्या यूज़ होंगे? मसल्स यूज़ होंगे ना। बट अकॉर्डिंग टू HBSC जो इसका राइट आंसर फ्रेंड दिया हुआ है वो आपको मैकेनिकल फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें शायद मिस्टेक है, इसमें आएगा आपका मस्कुलर फोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मसल्स यूज़ हो रही है, ठीक है। या तो डायरेक्ट पूछना था कि भी सीजर जो है उससे कौन सा फोर्स लग रहा है, तब हम करते। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन वो रहेगा आपका मस्कुलर फोर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट है कुनीन। कुनीन के आपको पता है कि मलेरिया में जो काम आती है टैबलेट वो होती है, ठीक है। कुनीन अ मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट चिनकोना। बिल्कुल भाई, ये क्या है? सिनकोना या फिर चिनकोना, इसी से ही मिलती है कुनीन जो है आपकी। सेकंड है राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसको हम देखते हैं। थर्ड है पल्सिस अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये आपको पता है कि पल्सिस जो है ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये भी फ्रेंड्स क्या है? बिल्कुल राइट है। तो जो इसमें सेकंड ऑप्शन है कि जो राइस है वो गुड सोर्स है वेजिटेबल ऑयल का, वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसके लिए मोस्टली मस्टर्ड ऑयल या फिर ये यूज़ होता है, राइस ऑयल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड सोर्स नहीं कह सकते लेकिन। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 148, व्हाट शुड बी यूज्ड एज सेफ्टी मेजर अगेंस्ट फायर इन किचन। कि अगर किचन में आग लग जाए तो क्या सेफ्टी मेजर आप यूज़ करोगे? फर्स्ट एड बॉक्स? नहीं भाई, फर्स्ट एड बॉक्स तो बहुत बाद की बात है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर प्रूफ सिस्टम, या फिर फायरलेस मशीन। देखो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि केवल फायर एक्सटिंग्विशर ही हमारा क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, और 141 है, अ टीचर इज स्पीकिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेधा पाटकर एंड अमृता देवी बिश्नोई बिकॉज। एक टीचर है वो क्या करना चाह रही हैं कि भाई मेधा पाटकर और जो अमृता देवी बिश्नोई है, जो उसका योगदान रहा था, कि भाई जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो उसके बारे में बताना चाह रही है, बोल रही है उसके बारे में। तो आपको बताने की क्या है, देखो इसके अमृता देवी बिश्नोई पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हर बार आपको मिलता है, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके लेके जाना, ठीक है। हर बार पूछा है कि भाई कौन से प्लांट्स थे, कहाँ से वो रिलेटेड थी, राजस्थान से थी तो आपसे गाँव पूछ लिया जाएगा, ठीक है, पेड़ पूछ लिए जाएंगे, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन हर बार आता है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट। नहीं भाई, वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट से तो रिलेटेड नहीं थी। सेकंड है बोथ आर रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। नहीं भाई, ये भी नहीं है। थर्ड है देयर मूवमेंट आर ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। और फोर्थ है बोथ ऑफ देम टुक अहेड द चिपको मूवमेंट। नहीं भाई, तो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, जो खेजड़ी के वृक्ष है उनको बचाने के लिए उनसे लिपट गई थी वो, ठीक है, और वही था इनका एनवायरमेंटल
इशूड। सो जो 141 है उसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 कि भाई दोनों ही आंदोलन जो पर्यावरण वाला इश्यूज़ है उससे रिलेट करती थी वो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 142, द सन्स मास इज मेड अप ऑफ अराउंड, कि जो सन का मास है, जो सन का आपका द्रव्यमान या फिर मास है लगभग वो बना होता है, तो वो कितने किससे बना होता है, 25% ऑफ ऑक्सीजन या फिर 90% नाइट्रोजन, 88.8% नाइट्रोजन या फिर 0.97% ऑक्सीजन। तो फ्रेंड इसको ध्यान में रखना आप, ये जो है किससे बना है, 0.97% ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, और 143 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इवोल्व्ड बाय बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इवोल्व करते हैं, बिल्कुल नहीं करते भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इवोल्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो वो हम देखते हैं बाद में। सेकंड है ह्यूमन इवोल्व बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ह्यूमंस बोथ इवोल्व करते हैं, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी, बिल्कुल नहीं भाई। हम क्या करते हैं, छोड़ते क्या, रिलीज क्या करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और हम एब्जॉर्ब मतलब लेते क्या हम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को इवोल्व थोड़ी ना करेंगे। थर्ड है बोथ प्लांट्स इवोल्व बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो प्लांट्स हैं ना वो दोनों ही इवोल्व करते हैं, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। पूछोगे मैम कैसे, जब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स इवोल्व करते हैं ऑक्सीजन। आपको पता है कि इनटेक किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इवोल्व का क्या करते हैं, ऑक्सीजन। बट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तब वो क्या इवोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, कि जो रेस्पिरेशन है उसके टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके टाइम पर ऑक्सीजन हमें देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 140, फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका सबसे मुख्य यूज़ क्या है। फर्स्ट है इरीगेशन, सिंचाई के लिए। सेकंड है एग्रीकल्चर, खेती के लिए। थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर, या फोर्थ है राइज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। और आपको पता है कि भाई जो वाटर लेवल है, क्योंकि देखो अगर वाटर हार्वेस्टिंग होगा, इरीगेशन ठीक है लेकिन कुछ टाइम ही तो कर पाएंगे ना, एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर तो हम लेते ही नहीं है, तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होता है, उससे बढ़ता है। ठीक है, तो सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है आपका 145, चांगपा जो ट्राइब है वो कहाँ पर पाई जाती है, चांगपा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स लद्दाख, कहाँ की है, चांगपा लद्दाख। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 146, और 146 है वो कह रहा है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, कि जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में फास्ट करता है, वैक्यूम में, वाटर में, एयर में और वुड में। तो देखो फ्रेंड्स जो साउंड है वैक्यूम के अंदर, तो आपको पता है कि साउंड जो है उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो आपको पता है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो वहाँ पर तो ट्रैवल करेगी नहीं। फिर है वाटर, एयर एंड वुड। तो देखो वुड क्या है, सॉलिड, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड, और एयर क्या है, गैस। तो जो साउंड होती है दैट ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। जो साउंड होती है वो सॉलिड में ज़्यादा ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू वाटर एंड एयर। सो जो वुड आएगा आपका दैट इज राइट ऑप्शन। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, वुड। इसका यही है रीज़न कि क्यों भाई वुड क्यों है। हम तो कहेंगे मैडम वुड में तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन बेटा जो साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सब मोस्टली एयर ही लिख के आएंगे, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एयर पे टिक करके आते हैं, बट नहीं, रिमेंबर इट कि जो साउंड है वो सॉलिड में फास्ट ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, इसीलिए वुड ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 147 है पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी इन ऑल सीजन बिकॉज, कहते हैं कि जो ध्रुव तारा है ना वो सभी मौसम में आपका कैसा दिखता है, स्टेशनरी दिखाई देता है। क्यों, पोल स्टार डज नॉट रोटेट ऑन एक्सिस, क्या ऐसा है कि वो रोटेट ही नहीं करता अपने एक्सिस पर। सेकंड है पोल स्टार हैपन्स टू लाई ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटर, कि भाई जो ध्रुव तारा है वो जो आपकी भूमध्य रेखा है उसकी अक्ष पर लाई करता है। थर्ड है पोल स्टार हैपन्स टू लाई अबोव द एक्सिस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, और फोर्थ है पोल स्टार इज फार अवे फ्रॉम ऑल द स्टार्स। नहीं भाई, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसकी तरफ हम जाते हैं कि जो पोल स्टार है वो क्या करता है, हैपन्स टू लाई अबोव द एक्सिस ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, की जो अर्थ है ना उसके ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर वो रहता है, इसीलिए हमेशा स्टेशनरी दिखाई देता है, ठीक है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद। आपको भी पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जब हमारी बॉडी से
कोई वेस्ट चीज़ आउट ऑफ बॉडी की जाती है तो दैट इज़ एक्सक्रेटरी, ठीक है सिस्टम। आपको पता है एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो हम खाना वाना खाते हैं वो एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो आपका कहलाता है, उसमें सारा प्रोसेस है। यूरिन का भी है, यूरिन भी एक एक्सक्रेटरी आपका क्या है, एक्सक्रेशन है, मतलब एक्सक्रेशन वेस्ट हम बाहर निकालते हैं यूरिन। तो फर्स्ट है किडनी तो क्या करती है, ब्लड का फिल्टर करती है, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम तो बाहर निकालती है ना, मतलब एक्सक्रेशन जो आपका वेस्ट चीज़ है उसको तो बाहर निकालती है। ईयर्स, लंग्स क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करती है। स्किन का वेस्ट क्या है, स्वेट, पसीना, ठीक है, उसको बाहर निकालती है। तो किडनी, लंग्स और स्किन ये तीनों ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। बट ईयर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम को एसोसिएट, मतलब उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर बता देती हूँ किडनी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है यूरिन, क्योंकि वो फिल्टर करता है ब्लड को। फिर है आपका थर्ड लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। स्किन क्या करता है, स्वेट, पसीना, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ईयर का कोई रिलेशन नहीं है एक्सक्रेटरी सिस्टम से, सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 जो है क्वेश्चन, उसमें कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ नॉन इंडियन ऑरिजन, कि कौन सा इसमें से नॉन इंडियन ओरिजन है, ठीक है, कि भाई इंडिया में कौन सी नहीं होती, क्या चीज़ नहीं होती। मैंगो, बनाना, कोकोनट, स्ट्रॉबेरी। मैंगो होते हैं, बनाना होते हैं, कोकोनट आपको पता है, स्ट्रॉबेरी जो है ये क्या है, नॉन इंडियन ऑरिजन है, ठीक है। तो सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एंड लास्ट की तरफ है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज बिलीव टू कॉज टेम्परेचर राइज इन द एटमॉस्फेयर, कि कौन सी गैस ऐसी है जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, इनकी बढ़ाती है, ठीक है। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडोन। आप सब इस क्वेश्चन से वाकिफ़ हैं, सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पास 2012-13 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे हर बार जो सेट है, जो मैंने आपको कराए हैं, जितने भी सेट आपको कराए हैं, जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराए हैं, सब में घूम फिर के वही टॉपिक्स है, ग्लोबल वार्मिंग से है। एक दो क्वेश्चंस की तो मैं कहती नहीं फ्रेंड्स, बट ऑलमोस्ट जो है सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं। फूड चेन है, फूड वेब है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेज है, एसिड रेन है, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ मेन टॉपिक्स हैं उनको आप कंफर्म कर लीजिएगा। और किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये अगर आई थिंक काफ़ी है, इनको कर लोगे तो बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं देखती हूँ शायद कल से मैथ्स जो है उसकी वीडियो लेके आऊँ प्रीवियस ईयर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।